हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं जितेंद्र कुमार सिंह, आपका इंग्लिश का बेस्ट टीचर। आप लोगों के बीच में इंग्लिश लैंग्वेज में एक नया टॉपिक लेके कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसको बच्चों आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बोलते होंगे, आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स या डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो कि जो ये डिग्री होती है कंपैरिजन एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये एडजेक्टिव का भी होता है और एडवर्ब का भी होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे केवल एडजेक्टिव के डिग्रीज के बारे में। तो सभी लोग तैयार रहें, अपना कॉपी अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठें और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएं आप उसको नोट डाउन अवश्य कर लें। तो अब बच्चों अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों आप सब नोट करेंगे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एनी एडजेक्टिव। तो यानी किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। तो फर्स्ट डिग्री होती है बच्चों, तो फर्स्ट डिग्री है आपका, वो समझा दे रहे हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री स्टूडेंट्स, फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। सेकंड है स्टूडेंट्स कॉम्पैरेटिव डिग्री। सेकंड है बच्चों कॉम्पिटिटिव डिग्री। और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिग्री होती है किसी भी एडजेक्टिव की, वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होता है कॉम्पैरेटिव डिग्री और थर्ड होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स हम अब तीनों को पढ़ते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों तो आपको यहाँ समझा देना चाहते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि बस केवल किसी भी चीज़ के क्वालिटीज़ को, या कोई भी क्वालिटी है, कोई भी चीज़ है, किसी की तो मतलब गुण है या अवगुण है, बस उसके बारे में बताया जाता है कि कोई भी चीज़ है तो कैसा है। लेकिन ये नहीं बताया था को कितना है, किसके बराबर, उसके ऐसा कुछ नहीं, किसी कोई तुलना उलना नहीं की जाती है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कॉम्पैरेटिव डिग्री की, तो कॉम्पैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन का मतलब हो जाता है तुलना। यानी कि जब बच्चों ध्यान रखो कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक चीज़ों के गुणों या अवगुणों के बीच में हम तुलना करते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है किसी भी गुण में, समझ गए बच्चों, तो वो हो जाता है आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री। और थर्ड होता है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया, सुपर से का मतलब ऐसे समझ लो कि सुपर का मतलब सबसे अच्छा। तो कहने मतलब बच्चों आप ध्यान रखो कि जब किसी भी चीज़ को किसी भी गुण में या अवगुण में बहुत ज़्यादा बता दिया जाए, सबसे अच्छा बता दिया जाए या सबसे बुरा बता दिया जाए, तो समझ लो कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो गया बच्चों। अब तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है, इसमें ध्यान रखना जब हम उसको चेंज करने की बात की, कोई सेंटेंस आपको पॉजिटिव डिग्री का दिया जाए और कॉम्पैरेटिव में चेंज करना है या सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो ध्यान रखो कि जो पॉजिटिव डिग्री का आपका एडजेक्टिव होगा वो हमेशा एज .h या सो .h के बीच में आएगा। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें केवल एक सेंटेंस की, अगर यहाँ पे केवल एक सिंपल सेंटेंस को लेकर हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पे आपको हम समझा जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये फर्स्ट सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है? रमाज मैंगो इज, लिखा है रमाज मैंगो इज स्वीट। बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा है रमा का जो आम है क्या है, वो मीठा है। ये रमा का आम मीठा है। अब बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो कि रमा के आम की बात की गई नहीं, कि जो रमा के पास आम है, मैंगो है, उस मैंगो की बात की गई है, उस मैंगो को बताया गया है कि वो स्वीट है। लेकिन ये नहीं बताया गया बच्चों कि ये कितना स्वीट है, किसके कम स्वीट है, ज़्यादा स्वीट है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बस ये कहा गया कि रमा का मैंगो जो है वो स्वीट है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए बच्चों,
यहाँ पर देख पा रहे हो हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रमाज। अब यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि जो हरी का मैंगो है वो क्या है, वो स्वीटर है। स्वीटर मतलब ज़्यादा मीठा है, लेकिन दैन की अपेक्षा, ध्यान रखो बच्चों, कॉम्पिटिटिव डिग्री में दैन का यूज होता है, किसके, रमा के। मतलब कहने का मतलब बच्चों हो गया कि जो हरी का आम है वो राम के आम की अपेक्षा या रमा के आम की अपेक्षा अधिक मीठा है। तो यहाँ बच्चों ने देखा कि दो लोगों के आम है, उन आम के बीच में जो मिठास है, जो स्वीटनेस है, उसके बीच में तुलना की जा रही है। कौन, कोई एक को ज़्यादा बताया गया, एक को कम बताया गया। तो बच्चों ध्यान रखो, जब कहीं केवल हम किसी के गुण या दोष के बारे में केवल शो करें, बल्कि उसकी तुलना ना करें, ज़्यादा कम ना बताएं, तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में, तो हो जाता है आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव की पहचान होती है, कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद में दैन का यूज़ होता है। अब बच्चों हम इसके बाद बात करते हैं, थर्ड सेंटेंस आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि गोविंदास मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब बच्चों ने क्या कहा, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को, सुपरलेटिव का मतलब सुपर, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब किसी एक चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे बुरा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा के लिए, मतलब किसी भी क्वालिटी में, किसी भी गुण में या अवगुण में सबसे ज़्यादा बता देना, सबसे कम बता देना, यही होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान बच्चों होती है कि डिग्री से पहले हम दा का यूज़ करते हैं, और लेकिन कॉम्पिटिटिव में दैन का यूज़ करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख पा लिखा है गोविंदास मैंगो, कि गोविंदा को जो, यानी गोविंद का जो मैंगो है, गोविंद का जो आम है, इज़ द स्वीटेस्ट। स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। स्वीट है आपका पॉजिटिव डिग्री, स्वीटर है आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री, और स्वीटेस्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री बच्चों। तो यहाँ पे जो स्वीटेस्ट है वो कह रहा है कि गोविंद का मैंगो सबसे मीठा है। तो पहले में आपने देखा बच्चों कि जो रमा का मैंगो है वो केवल मीठा है। दूसरे में देखा कि जो हरी का मैंगो है वो राम के मैंगो से ज़्यादा मीठा है। और थर्ड में देखा कि गोविंद का जो मैंगो है बच्चों वो सबसे ज़्यादा मीठा है। तो कहने का मतलब यहाँ सबसे बताया गया। तो इस प्रकार से होता है बच्चों डिग्री, यानी किसी भी एडजेक्टिव की 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। और डिग्री का मतलब वही है बच्चों कि जिस प्रकार से किसी चीज़ के गुण बताया जाए, अवगुण बताया जाए, वो हो जाएगा आपका बच्चों पॉजिटिव, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस आपका था उसको आप पहले एक अपने नोटबुक में लिख लो, जो मैंने 3 सेंटेंस आपको लिखवाया था। उसके बाद समझिए, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो पहले तीनों सेंटेंस को आप लिख लीजिए। उसके बाद आप ज़रा ध्यान दीजिए जहाँ पे जो आपको समझाया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आप बच्चों देख पा रहे हो, यहाँ बच्चों आप देख पा रहे हो लिखा है इन सेंटेंस फर्स्ट। क्या है बच्चों? इन सेंटेंस फर्स्ट। जो पहला सेंटेंस था बच्चों वो क्या था कि रमाज मैंगो इज स्वीट। रमाज मैंगो इज स्वीट। आपने जैसा कि अपनी नोटबुक में लिखा होगा, तो लिखा है रमाज मैंगो इज स्वीट। रमा का मैंगो जो है वो स्वीट है, वो मीठा है। तो लिखा गया सेंटेंस फर्स्ट, द एडजेक्टिव स्वीट मेयरली टेल्स अस। लिखा गया कि जो एडजेक्टिव स्वीट, जो एडजेक्टिव है वो मेयरली टेल्स अस, वो हमें बताता है दैट रमाज मैंगो है द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। कि जो रमा का मैंगो है, रमा का जो आम है, उसमें क्या है बच्चों, उसमें एक क्वालिटी है स्वीटनेस की, उसमें मिठास की, मीठेपन की क्वालिटी है। लेकिन विदाउट सेइंग हाउ मच ऑफ दिस क्वालिटी इट है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, विदाउट सेइंग, यहाँ बिना बताए कि ये जो क्वालिटी है मैंगो में कितना है, मतलब कितना है ये नहीं बताया जा रहा, बस केवल ये बताया जा रहा है कि बच्चों कि ये जो आम है वो मीठा है। बच्चों यहाँ पर हो गया आपका मतलब पॉजिटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री का मतलब हो गया बच्चों कि केवल किसी के गुण या दोष को बता देना, कितना है ये ना बताया जाए तो आपका हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव डिग्री। अब बच्चों हम देखते हैं उसके बाद जो सेकंड जो यहाँ पे समझाया जा रहा है इन सेंटेंस 2। यहाँ पे बच्चों देख रहे हो इन सेंटेंस 2 द एडजेक्टिव स्वीटर। यहाँ पे देख लो बच्चों कि स्वीटर जो है एडजेक्टिव है, फिर से बच्चों आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव स्वीटर है, द एडजेक्टिव स्वीटर टेल्स अस दैट हरीज मैंगो कंपेयर्ड विथ रमाज मोर ऑफ द क्वालिटीज ऑफ स्वीटनेस।
यहाँ बच्चों समझो कि सेंटेंस 2 में आपको बताया गया था कि हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रमाज। तो बच्चों सेंटेंस आपने लिखा होगा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा और समझिए कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव स्वीटर है, ये स्वीट का पहली बार बच्चों यहाँ पर ध्यान रखो, स्वीट का एक कॉम्प्लीट डिग्री वाला फॉर्म है स्वीटर, स्वीट स्वीटर। तो अब स्वीटर के बाद बच्चों लगाया क्या देन, ध्यान रखना वो कॉम्प्लीट में देन लगना आवश्यक होता है। तो स्वीटर टेल्स अस, ये स्वीटर जो हमें बताता है कि जो हरी का मैंगो है यानी हरीज मैंगो कंपेयर्ड, उसकी तुलना की जा रही है। रमाज हैज़ मोर द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, कि रमा का जो आम है बच्चों, रमा का जो मैंगो है उसके अंदर स्वीटनेस है, उस स्वीटनेस का जो गुण है उससे कहीं ज़्यादा बताया जा रहा है बच्चों हरी के मैंगो की मिठास के बारे में। तो ऐसे बच्चों समझ लेना है कि जब किसी चीज़ के गुण को किसी दूसरे चीज़ के गुण से ज़्यादा ही कम बताया जाता है तो वहाँ पे होता है बच्चों कॉम्परेटिव डिग्री। अब बच्चों इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो अब थर्ड में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा इन थर्ड सेंटेंस या इन सेंटेंस थर्ड द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट टेल्स अस दैट, यहाँ बताया गया बच्चों कि थर्ड सेंटेंस में आप देख रहे हो वहाँ पे लिखा गया था कि गोविंदास मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। आप वहाँ पे सेंटेंस देख पा रहे हो, आपने अगर नोट किया अपनी नोटबुक में तो वहाँ पे लिखा है कि गोविंदास मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। मैंगो का जो गोविंद का मैंगो है वो सभी के मैंगो से ज़्यादा मीठा है। तो अब बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो कि दैट ये स्वीटेस्ट जो है वो हमें बताता है दैट ऑफ ऑल दीज मैंगोज, कि जितने सभी मैंगोज की बात अभी की गई, जैसे रमा के मैंगो की बात की गई, हरी के मैंगो की बात की गई, उन सभी मैंगो की अपेक्षा बच्चों जो गोविंद का मैंगो है वो क्या है द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। मतलब बच्चों उसमें स्वीटनेस की जो क्वालिटी है, इसकी जो डिग्री है वो सबसे ज़्यादा है बच्चों। समझ गए बच्चों? तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, तीनों डिग्रीज के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो आप कमेंट करके बताइए, अब तुरंत आपका हम जैसे भी होगा हम आपका डाउट क्लियर करने की फिर से पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं। कदे बी द सी, इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी द सी सॉरी जो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं दैट एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। यहाँ बच्चों देखिए बी दस, इस प्रकार से हम देखते हैं दैट एडजेक्टिव की जो एडजेक्टिव्स थे, जो आपके विशेषण थे, चेंज हो गए हैं इन फॉर्म। कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। एक है स्वीट, दूसरा स्वीटर और तीसरा आपका स्वीटेस्ट। तो क्या करने के लिए? टू शो कंपैरिजन, क्या दिखाने के लिए बच्चों? तुलना दिखाने के लिए, तीनों में अंतर दिखाने के लिए बच्चों। तो दे आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको कहा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इसको बच्चों आप नोट कर लेंगे। अब बच्चों फिर और आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। ये बच्चों यहाँ पे जो पहले आपने देखा स्वीट, क्या देखो बच्चों? पहले देखा बच्चों आपने क्या, पहले देखा बच्चों आपने यहाँ पे स्वीट, क्या हो रहा है? जो पहले आपने देखा स्वीट, तो स्वीट का मतलब हो गया बच्चों कि स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। कि स्वीट जो बच्चों यहाँ बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ये पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है। फिर तो आप देख पा रहे हो स्वीटर, क्या देख रहे हो बच्चों? स्वीटर, और स्वीट से बना स्वीटर बच्चों। तो अब ये स्वीटर क्या है? तो बताया गया था एडजेक्टिव स्वीटर इज सेड टू बी इन द कॉम्परेटिव डिग्री। तो स्वीटर बताता है बच्चों कि इसमें जो डिग्री है वो कॉम्परेटिव है। कॉम्परेटिव क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों में तुलना की गई है बच्चों। अब बच्चों फिर देखते हैं थर्ड में कि जो यहाँ पर स्वीटेस्ट वर्ड है, जो स्वीटेस्ट, तो द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे स्वीटेस्ट बताता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि स्वीटेस्ट ने बताया कि कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, बुरा होता है, यानी कि
यहाँ पे स्वीटेस्ट था, उसने बताया था कि जो गोविंद का मैंगो था वो सबसे ज़्यादा मीठा था। तो यहाँ पे हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, इसी प्रकार से बच्चों आप बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनके तीनों फॉर्म होते हैं। और कैसे एडजेक्टिव के जो किसी की विशेषता बताते हैं उनके 3 प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा कॉम्परेटिव और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री बच्चों। अब बच्चों थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चों आप देखिए, देखा द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। तो यहाँ पे बताया गया, ध्यान रखिएगा कि द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। यहाँ बच्चों समझने का मतलब ये है कि जो बच्चों एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव डिग्री का, वो सिंपल फॉर्म होता है, वो सरल रूप होता है किसी भी एडजेक्टिव का। मतलब बच्चों ये एडजेक्टिव का ओरिजिनल फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखना कि पॉजिटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव के ओरिजिनल फॉर्म का यूज़ करते हैं। समझ गए बच्चों? तो इट इज़ यूज टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट। और ये बच्चों केवल क्या करता है, ये केवल बताता है किसी भी चीज़ के गुण या अवगुण के बारे में केवल हमें बताता है। और इसमें बच्चों ध्यान रखना, हिंदी में कह सकते हो कि इसमें हम किसी भी एडजेक्टिव के मूल रूप का या ओरिजिनल फॉर्म का यूज़ हम करते हैं, इसलिए बच्चों इसको कहा गया है क्या, पॉजिटिव डिग्री। फिर इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। और इसका ये प्रयोग तब किया था बच्चों जब हमें कोई तुलना नहीं करनी होती है। यानी बच्चों इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी तुलना नहीं की जाती है। बच्चों वही आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री। द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी। यहाँ बताया गया दैन द पॉजिटिव एंड इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। अब बच्चों बताया गया है कि जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है वो एक एडजेक्टिव होता है जो डिनोट्स, जो बताता है हायर डिग्री, यानी ज़्यादा किसी भी चीज़ के गुण के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताता है ऑफ दैट क्वालिटी दैन द पॉजिटिव की अपेक्षा। मतलब जो पॉजिटिव में जितना बताता है उसकी अपेक्षा किसी गुण को ज़्यादा बताता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में क्या जो लिखा गया है एंड इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। और इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो चीज़ों के बीच में तुलना करनी होती है। और दो चीज़ों के बीच में मतलब क्या बच्चों, कि दो चीज़ें जो होती हैं उनके बीच में जो भी क्वालिटी होती है, जो भी गुण होता है, उसके बीच में हमें तुलना की होती है कि कौन कम है और कौन ज़्यादा है। समझ के बच्चों? बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो, इसलिए व्हिच ऑफ दीज टू, जैसे यहाँ लिखा द बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट। बच्चों यहाँ पे समझिए दैट दिस बॉय, यानी एक बच्चा है दिस बॉय, एक बच्चा है, एक दैट बॉय एक और बच्चा है। तो यहाँ बताया गया बच्चों कि दिस बॉय स्ट्रॉन्गर देन दैट, यह बच्चा उस बच्चे की अपेक्षा अधिक स्ट्रॉन्ग है। बच्चों तो यानी कि बच्चों के दोनों बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन एक बच्चा कम स्ट्रॉन्ग है और दूसरा बच्चा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो क्वालिटी थी इसको कम और ज़्यादा बताया गया कि एक में कम है एक में ज़्यादा है। इसी को बच्चों कहते हैं क्या, कॉम्परेटिव डिग्री। अब यहाँ बच्चों आप समझिए लिखा हुआ है, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि विच ऑफ दीज टू पेन्स इज द, विच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर इज द बेटर, विच ऑफ दिस टू पेन्स, कि इन दो कलम में से कौन सा बच्चों क्या है, अधिक अच्छा है। तो यहाँ बच्चों दो पेन्स हैं और दो पेन से पूछा जा रहा है कि इन दोनों पेन्स में से कौन सा पेन ऐसा है जो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ भी बच्चों क्या हो जा रहा है, यहाँ भी हम कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच की तुलना करके ही आप बता पाएंगे कि इसमें ये अच्छा है ये कम अच्छा है, तभी तो बता पाएंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए सेंटेंस है कि एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस। बच्चों एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस, कि जो एप्पल्स होते हैं बच्चों वो ऑरेंज की अपेक्षा अधिक प्यारे होते हैं। मतलब दोनों प्यारे होते हैं, कहने मतलब लोगों को ऑरेंज भी अच्छे लगते हैं और एप्पल्स भी अच्छे लगते हैं। बट बच्चों यहाँ बताया गया कि जो एप्पल्स होते हैं ये किसी व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट जो ऑरेंज होते हैं वो कम अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर डियर का डियरर हो गया बच्चों, और यहाँ भी हो गया कॉम्परेटिव डिग्री, क्योंकि एप्पल्स और ऑरेंज के बीच में जो डियरनेस का जो
क्वालिटी है बच्चों उसको कम और ज़्यादा बताया गया है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों हम देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देख पा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कि द सुपरलेटिव डिग्री बच्चों यहाँ बच्चों है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड एज। अब यहाँ बच्चों समझिए कि जो सुपरलेटिव डिग्री एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो बताता है क्या, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। किसी भी क्वालिटी की सबसे हाईएस्ट डिग्री बताती है, मतलब बच्चों की जो डिग्री होती है किसी भी क्वालिटी की वो सबसे ज़्यादा बताता है। कैसे बच्चों, एंड इज़ यूज्ड, और इसको यूज़ किया था बच्चों व्हेन मोर देन टू थिंग्स, कि जब दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और या सेट्स ऑफ थिंग्स होती हैं आर कंपेयर्ड, और उनके बीच में तुलना की जाती है। मतलब बच्चों कहने का ये है कि जब तुलना हो, किसी एक वस्तु की तुलना कई वस्तुओं से की जाएगी बच्चों, किसी एक वस्तु के में जो गुण है, जो अवगुण है बच्चों, कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी की तुलना बच्चों जब हम कई चीज़ों से करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बच्चों सुपरलेटिव डिग्री का। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस आपका बच्चों कि दिस बॉय इज, सॉरी बच्चों यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे, दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखिए, लिखा गया दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, कि यह बॉय जो है बच्चों इस क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा है, यह लड़का इस क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का है। तो यहाँ बच्चों देख पा रहे हो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ये है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। बच्चों ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग मतलब पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर मतलब कॉम्परेटिव, और स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब बच्चों सुपरलेटिव। अब जो ध्यान रखना, कॉम्परेटिव में देन होता है बाद में और सुपरलेटिव में पहले होता है बच्चों द। इससे आप पहचान रखेंगे डिग्री का, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव का। और तीनों में जो फॉर्म्स होते हैं बच्चों वो चेंज हो जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों पॉजिटिव में जो होता है ओरिजिनल फॉर्म यूज होता है, कॉम्परेटिव में चेंज होता है और सुपरलेटिव में भी चेंज हो जाता है। अब बच्चों ध्यान रखना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके तीनों एडजेक्टिव्स नहीं, तीनों फॉर्म्स नहीं होते हैं, तो बच्चों वहाँ पे हम कॉम्परेटिव में मोर लगा देते हैं। बच्चों क्या, कॉम्परेटिव में हम क्या लगा देंगे, मोर। जैसे ब्यूटीफुल है बच्चों, तो ब्यूटीफुल के तीनों रूप नहीं होते हैं, तो कॉम्परेटिव में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल बच्चों हो जाएगा। अब इस प्रकार से बच्चों थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, तो नोट देख लीजिए, ठीक है। नोट देयर इज अनदर वे। अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका आपको बताया जाएगा बच्चों, देयर इज अनदर वे, सॉरी देयर इज अनदर, क्या बताएं, हम उसको समझाते हैं आपको कि देयर इज अनदर वे इन विच वी कैन इम्प्रूव कंपेयर थिंग्स। यहाँ पे एक तरीका और होता है बच्चों जिससे हम क्या करते हैं कि चीज़ों की तुलना कर सकते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग रमा इज स्ट्रॉन्गर देन बालू। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि रमा जो है बच्चों वो बालू की अपेक्षा अधिक स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं बच्चों, क्या बी कैन से, इसको हम कह सकते हैं कि बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन रमा। कि जो बालू है वो रमा की अपेक्षा कम स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ बच्चों मैंने क्या कहा था, जब कम बताना हो तो आप मोर लगा दीजिए, सॉरी जब ज़्यादा बताना हो तो मोर लगा दीजिए। इससे कहा कि स्ट्रॉन्ग, तो मोर स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया बच्चों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और लेस स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया बच्चों कम स्ट्रॉन्ग। और तो ध्यान रखना ये जो लेस है ये लिटिल का बच्चों, लिटिल का ये कॉम्परेटिव डिग्री होता है। बच्चों देखते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग, अब यहाँ बताइए इंस्टेड ऑफ सेइंग हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास। तो बच्चों अगर हम ये ना कहें कि हरी जो है वो क्लास में सबसे लेजी बॉय है, सबसे आलसी बॉय है, इसको हम ऐसे ही बोलते बी कैन से कि हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं बच्चों कि जो हरी है वो क्लास में सबसे कम मेहनती लड़का है। बच्चों इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब उसको बच्चों हम बढ़ते हैं नोट 2 की तरफ। नोट 2 में आप देख पा रहे बच्चों कि द सुपरलेटिव विथ मोस्ट इज समटाइम्स यूज्ड वेयर देयर इज नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि सुपरलेटिव में हम मोस्ट का यूज़ करते हैं कुछ समय में, बच्चों कभी कभी
वेयर देयर इज़ नो आइडिया, कहीं कोई आइडिया नहीं होता बच्चों, कोई विचार नहीं बचता है कि हम कंपैरिजन कर सकें, बट मेनली अ डिज़ायर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इक्वालिटी इन अ वेरी हाई डिग्री। मतलब बच्चों वहाँ पे कोई आइडिया नहीं होता है कंपैरिजन करने का, लेकिन मेनली बच्चों हम क्या करते हैं कि हमारी एक इच्छा होती है इंडिकेट करने की, दिखाने की कि उसकी कोई भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिग्री में किसी गुण को अपने अंदर रखता है, ये दिखाने के लिए हम बच्चों यूज़ करते हैं। तो वहाँ बच्चों हम लगाते हैं क्या, मोस्ट सुपरलेटिव में। तो बच्चों ध्यान रखना, कॉम्परेटिव में मोर या लेस, और सुपरलेटिव बच्चों मोस्ट का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो लिखा है दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। बच्चों दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कहने का मतलब यह सबसे दुर्भाग्यशाली है। दूसरे देखिए बच्चों, इट वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच। यहाँ बच्चों इलोक्वेंट स्पीच जो स्पीच है इसको बच्चों बहुत ज़्यादा बताया गया है। यहाँ बच्चों ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस, ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस। यहाँ बच्चों अ मोस्ट का यूज़ किया गया। कहने का मतलब बच्चों आपको क्या करना है कि जहाँ पर कोई कंपैरिजन ना बन रहा हो बच्चों, वहाँ पर अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिग्री में वो गुण है, तो बच्चों वहाँ पे हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। बच्चों इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस यूजेस हैज़ बीन कॉल्ड द सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस। अब बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस क्या होता है, तो आप पूछे बच्चों कि द एब्सोल्यूट सुपरलेटिव क्या होता है, तो आप बता दीजिए बच्चों कि जब हम कहीं भी किसी चीज़ के गुण के या क्वालिटी को सबसे ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ संभावना नहीं होती है, लेकिन अगर हम दिखाना चाहते हैं कि वो अपने अंदर रखता है बहुत ज़्यादा डिग्री में उस गुण को, तो वहाँ पे हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने तीनों सेंटेंस यहाँ पे देखा, तो एक बार फिर से देख लीजिए। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, इट वाज अ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच और ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको इसको कहा जाता है सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस या द एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। अब इसके बच्चों हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, मतलब बच्चों कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाना, यानी किसी भी एडजेक्टिव को आप कॉम्परेटिव में कैसे चेंज कर सकते हो, सुपरलेटिव में कैसे चेंज कर सकते हो, ये हम देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों कि मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल। यहाँ पे ध्यान, सिलेबल का मतलब क्या है बच्चों, तो सिलेबल का मतलब होता है बच्चों जिसमें केवल सिंगल वर्ड हो। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे वन सिलेबल का मतलब है बच्चों सिंगल वर्ड, यानी बच्चों जब कोई वर्ड बने केवल एक वर्ड, मतलब बच्चों जब कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें केवल एक ही वर्ड आ रहा हो और उसका अर्थ पूरा मिल रहा हो, तो बच्चों वो होता है आपका सिंगल सिलेबल। जैसे कि बच्चों आप कह दीजिए डर्टी, लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर डर्टी केवल सिंगल सिलेबल था, अगर हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों ब्यूटीफुल में एक है ब्यूटी, दूसरा है फुल, तो इसमें दो सिलेबल हैं बच्चों। तो ये क्या होता है, दो सिलेबल हो गया, तो इसको कहते हैं दो सिलेबल। तो अब क्या करना है, सिंगल सिलेबल बच्चों क्या करना है, सिंगल सिलेबल में हम क्या करते हैं बच्चों, उनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव सबका ज़्यादातर मोस्टली तीनों अलग अलग होता है। लेकिन बच्चों जब कहीं पर डबल सिलेबल के एडजेक्टिव आते हैं तो वहाँ पे तीनों बच्चों इनके रूप नहीं होते, तो वहाँ पे हम कॉम्परेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में उससे पहले हम मोस्ट लगाते हैं। तो समझिए पहले कि मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल, यानी ज़्यादातर एक सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एंड सम ऑफ मोर देन वन, और कुछ बच्चों ऐसे होते हैं जो एक सिलेबल से ज़्यादा के होते हैं। और सिलेबल बच्चों मैंने आपको समझा दिया है। फॉर्म द कॉम्परेटिव बाई एडिंग ER एंड सुपरलेटिव बाई EST टू द पॉजिटिव। मतलब क्या है बच्चों कि ज़्यादातर जो सिंगल सिलेबल के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सिलेबल के भी हो सकते हैं, तो इसमें हम ER लगा देते हैं तो कॉम्परेटिव बन जाता है बच्चों, और EST लगा देते हैं बच्चों तो बन जाता है आपका सुपरलेटिव। अब इसके बच्चों हम एक वर्ड देख लें, जैसे हमने लिखा बच्चों यहाँ पे बिग, क्या लिखा बच्चों, तो बिग आपका था, ये जो है आपका ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम बदलना हो तो इसको सुपरलेटिव में तो हम कर देंगे बिगेस्ट, सॉरी
बच्चों अगर हम करना है कॉम्परेटिव तो कर देंगे बिगर, बिग को जो हम बनाएंगे तो डबल जी, जो जी है वो जी हो जाएगा, एक जी और बढ़ जाएगा। अब बच्चों अगर हमें करना हो सुपरलेटिव में तो जहाँ पर आपने लगाया है ER वहाँ पे लगा दीजिए बच्चों क्या है EST। तो इस प्रकार बच्चों देख पा रहे हो कि ज़्यादातर सिंगल सिलेबल के और डबल सिलेबल, कुछ डबल सिलेबल के भी हो सकते हैं बच्चों। इसमें हम ER लगाने पर कॉम्परेटिव बना देंगे और EST लगाने पर हम सुपरलेटिव बना लेंगे बच्चों। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। उसके बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे देखिए बच्चों अब कुछ तीनों फॉर्म आपको दिखाया जा रहा है। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो बच्चों आप देख पा रहे हो जैसे यहाँ पे स्वीट है, फिर बच्चों के स्वीट में हमने जोड़ दिया ER तो बन गया स्वीटर और EST जोड़ दिया बन गया स्वीटेस्ट। बच्चों ऐसे है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ऐसे बच्चों है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ऐसे बच्चों है बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो समझ बच्चों कि हम कॉम्परेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST जोड़ करके हम बच्चों से तीनों फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हेन द पॉजिटिव इंड्स इन E। अब ध्यान रखना बच्चों कि जब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो वो इंड हो रहा बच्चों कहाँ पे E पर। लास्ट में बच्चों जो आपको लेटर मिले वर्ड का वो E हो या ओनली R, या बच्चों वहाँ पे क्या मिले R मिले, केवल R मिले, या बच्चों आपको तो क्या करेंगे बच्चों मान लीजिए कि सॉरी यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना कि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में आपको बच्चों की जो लेटर मिले वो मिले E। तो बच्चों आप क्या करेंगे ओनली R एंड EST आर एडिड। तो बच्चों जब कॉम्परेटिव बनाओगे तो केवल आप वहाँ पे R जोड़ दो, और सुपरलेटिव बनाना हो बच्चों तो केवल वहाँ पे EST जोड़ दो, वहाँ पे E लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे ब्रेव है तो ब्रेव के लास्ट में बच्चों E आप देख पा रहे हो तो E है इसलिए केवल R जोड़ दिया गया तो बन गया बच्चों ये कॉम्परेटिव। यहाँ पे ब्रेव में केवल EST जोड़ दिया गया। इस प्रकार बच्चों ध्यान रखो कोई वर्ड आपको मिले और उसके लास्ट में E है तो अगर कॉम्परेटिव बनाना तो खाली R जोड़ो और सुपरलेटिव में केवल EST आप जोड़ दीजिए। जैसे वाइट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट बच्चों, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नोबल, 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 नोबलर, नोबलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। समझ के बच्चों थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो हम बताया कि बच्चों कि व्हेन द पॉजिटिव डिग्री मतलब कोई भी बच्चों वर्ड है उसका जो पॉजिटिव डिग्री है वो इंड होता है कहाँ बच्चों J पर। यानी बच्चों कहने का मतलब है कि जब वो J पर इंड हो जाए और प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट और बच्चों क्या हो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो J लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कि बच्चों ध्यान रखना है कि व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इंड्स इन जो J है बच्चों इसको आप कर लो Y। क्या बच्चों Y। मतलब बच्चों ध्यान रखना है कि जब कोई पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो Y पे ख़त्म हो रहा हो और प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट और उससे पहले बच्चों क्या आया हो एक कॉन्सोनेंट आया हो। क्या बच्चों एक कॉन्सोनेंट आया हो कहने में जैसे है और द Y इज चेंज इनटू I। तो बच्चों ध्यान रखना मतलब कहने बच्चों कि Y से पहले बच्चों कोई भी वावल ना आया हो, Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो Y को हम चेंज कर देंगे बच्चों I में। उसके बाद हम कॉम्परेटिव में जोड़ देंगे ER, कॉम्परेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST बच्चों। समझ गए ना। तो क्या करेंगे आप Y को I में चेंज करेंगे, लेकिन कब चेंज करेंगे बच्चों जब आपका जो वर्ड है जो आपका एडजेक्टिव है वो ख़त्म हो रहा है Y पे और Y से पहले बच्चों मिल रहा है आपको क्या कोई कंजक्शन। अब इसको समझने के लिए हैप्पी को जरा ध्यान से देखिए तो आप पा रहे वाई से पहले आपको मिला बच्चों P और P जो है कॉन्सोनेंट है तो बच्चों यहाँ पे Y को चेंज कर दिया गया I में और उसके बाद जोड़ दिया गया ER। तो इस प्रकार से बच्चों बन गया कॉम्परेटिव डिग्री। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। तो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, इजी का ईजियर, ईजिएस्ट, हैवी का हैवियर, हैवीएस्ट, मेरी का मेरियर, मेरिएस्ट, वेल्दी का वेल्दियर, वेल्दियर। समझ के बच्चों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो when the positive degree is a word of one syllable। क्या है बच्चों जब पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है वो बच्चों केवल एक सिलेबल का वर्ड है एंड ends in a single consonant और बच्चों वो सिंगल कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता है।
जो वो सिंगल व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल, जब पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है जो एडजेक्टिव है वो वन सिलेबल का है, एक सिलेबल का है, जिसमें पहले आपको समझा दे सिलेबल क्या होता है बच्चों। एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, और वो खत्म हो जाता है सिंगल कॉन्सोनेंट पे, यानी जब खत्म होता है केवल एक ही कॉन्सोनेंट आता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना प्रोसीडेड बाय, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉबल। हाँ बच्चों, उससे पहले क्या रहा है, एक वॉबल रहा है, और शॉर्ट वॉबल है मतलब छोटा लघु ध्वनि आ रही है, कोई छोटी ध्वनि मिल रही है बच्चों, आ ई ए ऐसे में बच्चों छोटी ध्वनि आपको दिख रही हैं। तो बच्चों वहाँ पे क्या बताया गया है कि जब उसको हम बदलेंगे बच्चों कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में, तो वहाँ पे बच्चों जो भी लास्ट का वर्ड होगा, जो कॉन्सोनेंट होगा, उसको हम डबल कर देंगे। इससे बच्चों यहाँ पे रेड है तो रेडर हो गया बच्चों, रेडेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रेड डी से ई आया, ए छोटा मात्रा था, मतलब कहीं छोटी मात्रा आपको मिलती है, उसके बाद बच्चों आपको डबल लेटर्स आपको कर देने हैं। ऐसे बिग है, बिग में छोटी ई की मात्रा आई तो क्या बिगर और बिगेस्ट। अच्छा बच्चों हॉट है, हॉटर हो गया और हॉटेस्ट हो गया। थिन है, थिनर और थिनेस्ट हो गया। सैड सैडर सैडेस्ट हो गया। फैट फैटर फैटेस्ट हो गया। बच्चों ये सब आप नोट करते चलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों, ये आपको जहाँ तक है अच्छी बुक्स में मिल सकती है बच्चों। हो सकता है ये बुक्स आपके पास ना हो, आप इसको नोट करते चलिए और समझते चलिए, क्योंकि जब आप नोट करते हो तो चीज़ें आपको आसानी से लर्न हो जाती हैं। बच्चों आसानी लर्न करना है तो आप साथ में नोटबुक और पेन लेके ही बैठे बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं कि अब दूसरा पार्ट है एडिटिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबल। मैंने पहले जब दो या दो से अधिक सिलेबल के जब एडिटिव आएंगे, सिलेबल मतलब समझ लो बच्चों कि जिसमें कोई एक वर्ड हो और उसमें 2 वर्ड अलग अलग जुड़ करके एक वर्ड बना रहे हैं, एक अर्थ दे रहे हैं। जैसे ब्यूटीफुल तो ब्यूटी प्लस फुल, समझ के बच्चों, ब्यूटी प्लस इंटेलिजेंट, इंटेली प्लस जेंट, बच्चों वंडर प्लस फुल, वंडरफुल। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना कि 2-2 सिलेबल्स है, और जहाँ पर 2 सिलेबल्स होते हैं वहाँ पर ध्यान रखना कि जब कॉम्परेटिव बनाते हैं या सुपरलेटिव बनाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर हम मोर लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं। यानी बच्चों कॉम्परेटिव में मोर का यूज़ कर देंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ कर देंगे, और उस वर्ड में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो ब्यूटीफुल यहाँ पे था तो मोर ब्यूटीफुल हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट हो गया। इंडस्ट्रियस का मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस हो गया। क्रेजियस का मोर क्रेजियस और मोस्ट क्रेजियस हो गया बच्चों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं 2 syllable adjectives, 2 syllable adjectives ending in fill। ई.सी का मतलब क्या बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम्पली ग्रेसिया इसका फुल फॉर्म होता है, इसको कह सकते हो एज एग्जाम्पल। तो हम जो देख सकते हो लेस, या एग्जाम्पल जैसे बता होपलेस। जैसे बच्चों आईएनजी कहीं लग जाए जैसे बोरिंग, यानी कहने बच्चों क्या है बच्चों, क्या लोग इनफिल लास्ट में बच्चों क्या लग जाए, इनफिल में जैसे लेस लग जुड़ जाए लास्ट में, आईएनजी आ जाए लास्ट में बच्चों, ईडी आ जाए लास्ट में बच्चों। ऐसे बच्चों ध्यान रखो कि एंड मेनी अदर इजी, जैसे रिसेंट आ गए, जैसे फुलिश, फेमस, सर्टेन, ऐसी चीज़ें बच्चों अगर आती हैं तो क्या करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेक मोर एंड मोस्ट, वहाँ भी आप मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे बच्चों। वहाँ भी क्या करेंगे बच्चों, वहाँ भी आप मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो द फॉलोइंग टेक एदर ER एंड EST। अब यहाँ बच्चों ध्यान रखिए चलेगा पोलाइट, तो क्या करोगे मोर पोलाइट, मोस्ट पोलाइट। सिंपल, मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल। फीबल, यानी सब बच्चों मोर और मोस्ट का यूज आपको करना है बच्चों। यहाँ पे द फॉलोइंग टेक एदर ER एंड EST आर मोर एंड वेस्ट। यहाँ बच्चों कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप ER EST पे लगा सकते हैं, और बच्चों यहाँ पर आप मोर और मोस्ट भी लगा सकते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कुछ चीज़ों में आप मोर और मोस्ट भी और ER EST लगा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया सी इज पोलाइटर या मोर पोलाइट, दोनों से ही बच्चों, चाहे आप पोलाइटर बोलो चाहे मोर पोलाइट बोलो, देन हर सिस्टर। ही इज पोलाइटेस्ट एंड मोस्ट पोलाइट, दोनों से ही बच्चों। तो ये वर्क फ्रॉम यश चंद एंड कंपनी लिमिटेड। बच्चों इसमें हम देखते हैं क्या है, तो 83 पे द कॉम्पिटिव इन ER इज नॉट यूज व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटीज इन सेम पर्सन और थिंग। बच्चों ध्यान रखना
कि कॉम्परेटिव में हम ई आर का यूज़ नहीं करते हैं, ई आर का यूज नहीं किया जाता है व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज़, जब हम दो क्वालिटीज़ को क्या करना, जब किसी भी व्यक्ति के बच्चों था ना, किसी कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के दो क्वालिटीज़ को बच्चों एक साथ जब तुलना में हम ला रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ बच्चों हम ई आर यूज़ नहीं करते हैं। कहा कि इफ़ वी विश टू से, यदि हम कहना चाहते हैं दैट द करेज ऑफ रमा इज़ ग्रेटर दैन द करेज ऑफ बालू, तो बच्चों अगर हम ये कहना चाहते हैं कि रमा का जो करेज है वो ज़्यादा है बालू की करेज की अपेक्षा, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि रमा इज़ ब्रेवर दैन बालू, यहाँ बच्चों रमा इज़ ब्रेवर दैन बालू। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं तो लिखा बट इफ़ वी विश टू से, लेकिन अगर हम ये कहना चाहें कि द करेज ऑफ रमा इज़ ग्रेटर दैन हिज प्रूडेंस, क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे जो प्रूडेंस है, जो करेज है, ये दोनों जो गुण हैं बच्चों ये किसके हैं, ये रमा के गुण हैं बच्चों। तो बताया कि जब किसी एक व्यक्ति के या एक वस्तु की को हम दो गुणों में तुलना करेंगे तो वहाँ पे हम ई आर का यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो बी मच से हमें कहना होगा क्या बच्चों कि रमा इज़ मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट, कि रमा बच्चों अधिक ब्रेव है प्रूडेंट की अपेक्षा। समझ बच्चों, तो यहाँ पे क्यों, तो इसलिए होता है बच्चों कि यहाँ पे जो मोर वर्ड है ये ब्रेव और प्रूडेंट दोनों में बच्चों कॉमन हो जाएगा। तो समझ के बच्चों, जब हम किसी व्यक्ति को की तुलना कर रहे हैं और एक साथ उसके दो गुण बता रहे हैं, तो दो गुणों से में जो हम ई आर का यूज़ नहीं करेंगे और सुपरलेटिव में ई एस टी का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों यहाँ पे मोर या मोस्ट का यूज़ कर लेंगे। अब बच्चों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, जब दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर किए जाते हैं विथ ईच अदर एक साथ, तो द लेटर टर्म ऑफ कंपेरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर एज। बच्चों यहाँ पे बताया गया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की में तुलना की जाती है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो लेटर टर्म जो लास्ट टर्म होता है बच्चों आप कंपैरिजन का लास्ट टर्म होगा मस्ट एक्सक्लूड द फार्मर, वो पहले से अलग हो जाएगा। कैसे बच्चों, कहा कि आयरन इज, जैसे यहाँ बच्चों ध्यान रखिएगा कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। कहा बच्चों आयरन जो है वो अधिक यूजफुल होता है अन्य धातु की अपेक्षा। तो इस विषय से यदि हम कहते हैं क्या बच्चों ध्यान रखिएगा, तो इफ वी से क्या कि आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी मेटल, कहा गया आयरन मोर यूजफुल दैन एनी मेटल, तो यहाँ बच्चों क्या कहना होगा, आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल। तो बच्चों आप आगे बढ़ते हैं, दैट इज द सेम थिंग एज सेइंग, ये कहने का तो सेम मतलब होता है बच्चों, लेकिन आयरन इज मोर यूजफुल दैन आयरन सिंस आयरन इज इटसेल्फ अ मेटल। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि आयरन इज मोर यूजफुल दैन आयरन, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जबकि यहाँ पे आयरन जो है वो खुद एक मेटल है। समझो बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इरेगुलर कंपैरिजन देखते हैं। इसमें क्या है कि द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, दैट इज देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फॉर्म फ्रॉम द पोजिटिव। मतलब बच्चों कुछ ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, इसमें ई आर या ई एस टी या मोर या मोस्ट लगा करके हम नहीं बना सकते, बल्कि उनके तीनों फॉर्म बच्चों अलग अलग होते हैं। तो इसको कहा था बच्चों इरेगुलर कंपैरिजन। क्या बोलते हो बच्चों, इरेगुलर कंपैरिजन। अगर पूछ ले कि इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है तो आप बच्चों बता सकते हो कि जिनके तीनों रूप अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों गुड है और बेल है, तो गुड और बेल दोनों का जो कॉम्परेटिव होता है बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। बैड या एविल का बच्चों इल हो, बैड एविल और इल तीन वर्ड याद रखो, इनका जो कॉम्परेटिव होगा वर्स होगा, सुपरलेटिव वर्स्ट होगा। लिटिल और का बच्चों लेस या लेसर हो जाएगा और सुपरलेटिव बच्चों लीस्ट हो जाएगा। लेस का बच्चों लेसर भी हो, सॉरी लिटिल का लेस भी हो जाएगा, लेसर भी हो जाएगा कॉम्परेटिव में, लेकिन सुपरलेटिव में हो जाएगा बच्चों लेस्ट। इसको बच्चों देखते हैं मच, तो मच का होता है मोर या मोस्ट, बच्चों समझ गए। फिर बच्चों क्या है कि मेनी, मोर और मोस्ट बच्चों ध्यान रखें, लेकिन यहाँ मच का मतलब होता है क्वालिटी क्वांटिटी और मेनी का मतलब बच्चों होता है क्या नंबर। जब यानी कि हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं तो वहाँ पे हम मेनी लगाते हैं, गिन नहीं सकते तो वहाँ पे हम लगाते हैं मच। समझ बच्चों। इसके बाद हम लेट
बाद में लेटर भी होता है, लेटर भी होता है, दोनों का जो बाद में बच्चों हम बताएंगे। लेटेस्ट भी होता है और लास्ट भी होता है, दोनों का मतलब भी बच्चों बाद में हम आपको सिखाते हैं। ओल्ड का बच्चों ओल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है, कॉम्पिटिटिव में ओल्डेस्ट भी होता है, एल्डर भी होता है, एल्डेस्ट भी होता है, ये भी आपको समझाएंगे। फार का फार्दर और फारदेस्ट होता है बच्चों, नाय का नायर और नाएस्ट होता है बच्चों, नाएस्ट और नेक्स्ट होता है बच्चों। फोर का फॉर्मर फॉरमोस्ट या फर्स्ट होता है बच्चों, फोर का फर्दर भी होता है और फर्देस्ट भी होता है बच्चों। इनका इनर इनमोस्ट या इनर मोस्ट होता है बच्चों। आपका अपर अपमोस्ट अपर मोस्ट होता है बच्चों। आउट का आउटर अटर अटमोस्ट और अटर मोस्ट भी होता है बच्चों। इसको आप नोट करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने जैसा कि कहा आपको बुक में नहीं मिलेंगे। यहाँ बताया गया जो द फॉर्म्स नाय नायर नायस्ट फोर एंड अटर आर आउटडेटेड, ये हो गया तो ये आउटडेटेड माने जाते हैं बच्चों, इनका यूज़ कम किया था बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखते हैं एक्सरसाइज ग्रामर 13। यहाँ बच्चों बताया गया कंपेयर द फॉलोइंग एडिटिव्स। अब करना बच्चों इन एडिटिव्स का यूज़ करके आपको बच्चों सेंटेंस बनाना है, ध्यान रखना बच्चों। इससे एडिटिव बनाना है। फिर बच्चों आए द डबल फॉर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ द एडिटिव्स गिवन एज 35 आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। यहाँ पर लेटर लेटर लिस्ट हमको बच्चों इसका यूज आपको बच्चों हम बाद में समझाते हैं। अगर आप जानते हैं तो इस पर आप बच्चों क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। अगर बच्चों आपको नहीं आता है तो ये हम आपको बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बल्कि बच्चों यहाँ पे जो आपको हम बताए हैं कि बच्चों इतने का यूज़ आप करके आप सेंटेंस बना करके हमें ग्रुप में शेयर करेंगे बच्चों, या हमें बच्चों दिखाएंगे। बच्चों आज की क्लास हम ये ख़त्म करते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई। अगली क्लास बच्चों हम नेक्स्ट दिन फिर से लेंगे और आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का होगा, क्योंकि बच्चों अभी ये कम पूरा नहीं हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम बाद में बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें बच्चों। और जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दो, ताकि इससे उनको भी बच्चों फ़ायदा मिल जाए।